अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। हम देखेंगे ये क्या होती है, ताकि ये इसको पहले हम अंडरस्टैंड करें विद एग्जांपल्स, ताकि अगर इस टॉपिक के ऊपर कोई भी एमसीक्यूज आए एमपीटी में हम उसको सॉल्व कर सकें। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई इवेंट होने का चांस, कि किसी भी इवेंट के होने के चांस कितने हैं। यानी हम ये देखते हैं कि किसी चीज़ के होने के चांस है या नहीं है। अगर है, या तो होगा या तो नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, या तो उधर से हेड आएगा या फिर टेल आएगा। या फिर अगर हम डाइस फेंकेंगे तो टोटल डाइस के कितने होते हैं, आउटकम 6 होते हैं। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 6। या तो उसमें से 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4, या फिर 5 या 6। इनमें से कोई किसी एक का चांस है, मतलब 1/6 हर एक के पास चांस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें कि बारिश हो सकती है, बारिश होने के चांस हैं भी सही या नहीं भी हैं, तो किसी भी इवेंट के अकरेंस के जो चांस होता है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से 1 के बीच। 0 का मतलब है कि बिल्कुल मुमकिन नहीं, ठीक है, कोई भी चीज़ उसका मुमकिन नहीं होना। और 1 का मतलब है कि यकीनी तौर पर होगी, ये चीज़ होगी। और 0.5 का मतलब ये है कि 50% उसका चांस है। तो 0 और 1 के बीच जो है ना, वो प्रोबेबिलिटी होती है। सो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस दैट सम इवेंट विल हैपन। इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वेज अ सर्टेन इवेंट कैन अकर टू द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। कि जितने नंबर्स होते हैं ना, उनमें उनका पॉसिबल आउटकम। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हेड और टेल की, एक कॉइन है, उसको टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और पॉसिबल आउटकम क्या है, ओनली टूज हैं, या हेड या टेल, दो। इनमें से कोई एक हमारे पास आउटकम आएगा, कोई एक रिजल्ट आएगा, या तो हेड या तो टेल। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। वो तो 1 कॉइन की मैंने आपको एग्जांपल दिया। अगर फॉर एग्जांपल 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने बनते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 2 कॉइन्स हैं, उनको टॉस किया, तो पॉसिबल इसके आउटकम्स कितने आ सकते हैं, कि क्या चांस है कि क्या क्या आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं तो क्या आ सकता है। अब जब हम लूडो खेलते हैं, या 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता होता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, मतलब ये 6 आ सकते होते हैं। ठीक है, 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। इसी तरह इसकी सेम सिमिलरली अगर 2 हेड हैं, सॉरी 2 कॉइन्स हैं, तो उनमें क्या क्या आ सकता है। अब दोनों को एक साथ करेंगे, या तो हेड हेड आ जाएगा, या तो हेड टेल आ जाएगा, या तो टेल हेड आ जाएगा, या टेल टेल आएगा। यही 4 आउटकम्स आ सकते हैं ना, इससे अलावा तो नहीं आ सकते। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ सकते हैं, तो वो 4 आ सकते हैं। अगर इसका ईजीली अगर हम एक ट्रिक के तो उस पर करें, तो इसका जो फार्मूला है, अगर हम 2 का स्क्वायर करें विच इज़ इक्वल टू 4, तो इसका मतलब 4 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। अगर हम वेरीफाई करें अपने आंसर्स को कि हमने पॉसिबल आउटकम सही निकाले हैं या नहीं, तो उसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है कि जो नंबर हो, जितने कॉइन्स हों, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 3 कॉइन्स होते इसी तरह, तो 3 का। तो इसी तरह 4 भी क्वेश्चन में कुछ भी मल्टीपल्स आपको दे सकते हैं। देखें, अब अगर हम इसको डायग्राम की फॉर्म में देखें ना, और माइंड में हम सोचते जाएं, पहले तो एक बार टॉस किया, एक ही हेड आया या टेल, इसका तो समझ आ गया। अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे तो सेकंड रो में देखें, जहाँ सेकंड टॉस लिखा हुआ है, सेकंड बार टॉस किया, तो देखें, या तो पहले हेड से हेड आ सकता है, या टेल, नीचे टेल से हेड आ सकता है, टेल। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। अगर हम उसी कॉइन 3 कॉइन्स हो, 3 दफ़ा टॉस करें, तो उसमें क्या आएगा, इसी हेड का हेड टेल। ठीक है, या तो हेड 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 आ सकता है, या हेड हेड टेल, हेड हेड और टेल। और टेल से इसी तरह हेड टेल आ सकता है, तो हेड और हेड टेल टेल। इसी तरह नीचे थर्ड पे आएंगे तो हेड और टेल का भी हेड टेल और हेड टेल आ सकता है, हेड टेल। ये मैं आपको खुद राइट करके समझाती हूँ, एक मिनट। ये देखें, ये हेड है और ये टेल। सबसे पहले आप चाहे वो कहें कि 3 दफ़ा टॉस किया, 4 दफ़ा किया, 5 दफ़ा किया, जितने दफ़ा भी, आपने पॉसिबल जब आउटकम्स बनाने हैं, तो आपने उसको वेरीफाई करने के लिए कि फॉर एग्जांपल ये मैंने आउटकम्स सारे पॉसिबल आउटकम ड्रॉ किए हैं या नहीं किए, कोई एक आध मिसिंग तो नहीं रह गया, तो अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए, जैसे अब एक कॉइन है ना, कॉइन है, उसको हमने 2 दफ़ा टॉस करना है, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे, तो क्या आता है 4। अगर हमने 3 दफ़ा उनको टॉस करना है, 2 की पावर 3 आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो इसी तरह अगर 4 टाइम करना है तो मल्टीपल टाइम करना है, ये तो आपका इजी हो गया। अब हमने करना है कैसे, पॉसिबल आउटकम्स हम देखते हैं। अगर हमने 2 टाइम करना है तो क्या आ जाएगा, हेड हेड। अब हेड यहाँ पे ना मैं टेल कर दूंगी, टेल। ठीक है, फिर टेल हेड और टेल टेल, ये तो ईजी था, आपको समझ आ गया। अगर हमने 3 टाइम किया है, 3 का टाइम करना है, तो आप पहले देखें, हेड 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 आ सकता है। फिर आपने ना इस हेड को ना टेल करना है, हेड हेड, यहाँ पे टेल। अब ये टेल शिफ्ट होता जाएगा, फिर हेड टेल, अब एंड में था सेकंड पे आ जाएगा टेल हेड। अब टेल सेकंड में तो फर्स्ट पे आ जाएगा टेल हेड हेड। ठीक है, ये हो गया। अब ये पहले हेड के सारे देख लेते हैं, अब टेल के देखते हैं। इसी तरह ये तीनों टेल 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 टेल, एंड में हेड आ गया।
अब हेड ऐसे शिफ्ट होता जाएगा, पहले टेल शिफ्ट हो रहा था, अब हेड, टेल हेड टेल, फिर हेड अब इधर आ जाएगा, हेड टेल टेल। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने पॉसिबल आउटकम बने 8। और हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे 2 की पावर 3 3 टाइम हम इसको कर रहे थे ना टॉस, तो विच इज इक्वल टू 8। तो ये पॉसिबल आउटकम आते हैं। और इस टाइप का एमसीक्यूज में आ सकता है कि ना हमने 3 टाइम टॉस किया है तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, 4 टाइम किया है या जितने भी। फॉर एग्जाम्पल अगर यही एग्जाम्पल हम डाइस की देखें, अगर हम जो है ना एक डाइस है जिसके पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 3 आने के चांस कितने हैं, तो क्या आ जाएगा, 3 आने के चांस कितना है, 1 है ना, एक दफ़ा चांस आएगा ना, 3 एक दफ़ा आ सकता है 1/6, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम क्वेश्चन आ जाए कि डाइस ये 6 टाइम मतलब करते हैं, अगर 2 दफ़ा किया जाए तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, अगर 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 1 1, इसी 1 को 6 के साथ ले जाएंगे, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 6 तक ही आ सकता है, इससे आगे नहीं, क्योंकि पॉसिबल आउटकम कितने 6। अब इस 1 पहले 1 को सबके साथ किया, अब 2 को, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। अब 2 के बाद क्या बारी आएगी 3 की, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, इसी तरह 4, इसी तरह 5, इसी तरह 6, ये इन सब की 4 1 फिर 4 2, इसी तरह एंड तक 5 1, इसी तरह 6 1 6 तक। तो ये देखें अगर 6 को 2 टाइम किया तो क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36। इसका मतलब अगर एक डाइस को 2 दफ़ा करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे 36। अब हम वेरीफाई करते हैं हमने 36 आउटकम बनाया है नहीं। इसके कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह यहाँ 6 6 6 6 6 होगा ना 6 तक, 6 6 12 12 और 4, ये सारे क्या बनेंगे 36, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह जितने भी अगर 6 अगर आ जाए 3 टाइम करें तो पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे, तो वेरीफाई करने का क्या है 6 का क्यूब ले लेंगे और इसी तरह पॉसिबल आउटकम्स बनते जाएंगे। चलें अब हम देखते हैं पास्ट पेपर में प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये पहला क्वेश्चन ये एमसीक्यूज का कि 3 अनबाइस्ड कॉइन आर टोस्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। वो कह रहे हैं 3 टाइम एक कॉइन टॉस हुआ है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है 2 की पावर 3 मतलब 3 टाइम टॉस हुआ है विच इज़ 8 पॉसिबल आउटकम होंगे, वो अभी हम देखते हैं। वो कह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम जिसमें 2 दफ़ा हेड आए, ठीक है, 2 दफ़ा हेड आए, जिसमें जिसमें 1 2 मतलब जिसमें हेड आया हुआ हो एटलीस्ट 2 दफ़ा, तो वो हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है। सबसे पहले अगर मैंने आपको पीछे नहीं बताया तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बताती हूँ, जिसमें ये होता है कि टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स आसान अल्फाजों में बताती हूँ, मतलब जो टोटल आउटकम, जितने टोटल आउटकम हमारे बनते होते हैं वो जो टोटल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 हेड करें 3 टाइम, देखें ये हम इसकी बनाते हैं, बल्कि हमने ये ऊपर बनाया भी हुआ है। पहले क्या आया था हेड 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 जो भी मैंने बताया, फिर क्या आता है हेड हेड, यहाँ पे टेल आ जाएगा, ये अभी हमने सीखा है, ठीक है। समझो यहाँ से ही देख लेती हूँ, ये है टोटल कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरीफाई करते हैं कि वाकई हमने पूरे आउटकम बनाए भी हैं, ये कोई मिस हो गया है। तो 2 की पावर 3 टाइम हमने टॉस करना है, देखें 3 टाइम, ये देखें 3 टाइम टॉस करना है तो 3 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 8। हाँ जी बिल्कुल ठीक है 8, टोटल की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। और उन्होंने मांगी क्या हुआ है फेवरेबल, उन्होंने क्या कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, जिसमें 2 हेड आए, 1 2 मतलब 2 तक हेड आए कि जिसमें हेड प्रेजेंट हो। देखते हैं हेड 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 2 या 2 से ज़्यादा या 1, इसमें है 1, इसमें भी हेड है 2, इसमें भी हेड है 3, इसमें भी हेड आया 4, इसमें हेड नहीं आया हुआ, टेल 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 है, इसमें भी हेड आया हुआ है 5, इसमें भी हेड आया हुआ है 6 और इसमें भी हेड आया हुआ है 7। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 हेड्स आने की, या हेड 1 2 या 3 जितने भी हेड आने की, जिसमें हेड आया है 7, 7/8। ऑप्शन क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन 7/8। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस what is the probability of getting a number greater than 4।
ठीक है। अब देखें क्या कह रहा है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, एक डाई है उस एक दफ़ा थ्रो किया है, उसमें कितने आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही पॉसिबल आउटकम होंगे ना 1 से 6 तक। आप लूडो खेलते हैं ना, इन्हीं नंबर्स में से कोई एक आता होता है ना, तो वो क्या कह रहा है, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, वो नंबर जो ग्रेटर देन 4 से बड़ा नंबर हो। यहाँ पे टोटल नंबर क्या है, टोटल क्या है 6। अब वो कह रहे हैं वो नंबर जो 4 से बड़ा हो, 4 से बड़े कितने हैं, 5 और 6, दो नंबर जो हैं वो 4 से बड़े हैं, दो नंबर के आने के चांस हैं, तो क्या आ जाएगा 2/6, 2 1 से 2 2 3 6 विच इज इक्वल टू 1/3। बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ simultaneous throw of two dice, what is the probability of getting a total of 7। ये देखें, वो कह रहे हैं एक डाई से 2 दफ़ा उसको थ्रो किया है, जो हमने अभी पीछे भी किया है, ये 6 का स्क्वायर लिया था 36 ये, लेकिन हम इसको दोबारा इधर बनाते हैं, 2 दफ़ा थ्रो किया है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों का 7 है। जैसे कि हम 2 डाइस से खेलते होते हैं ना, तो हम उन दोनों को प्लस करके बताते हैं ना कि तुम्हारा 6 आया, मतलब 3, अगर एक डाइस पे 3 या दूसरे पे 4 है तो हम ऐसे करके बताते हैं तुम्हारे 7 आया, तो 7 वाली गोटी चलते हैं। ठीक है, इसी तरह वो कह रहे हैं टोटल ऑफ 7 के उन दोनों का टोटल 7 आए, उन दोनों डाइस का टोटल प्लस करके 7, वो कितनी उनकी प्रोबेबिलिटी है। अब देखें, सबसे पहले तो हम सारे पॉसिबल आउटकम बनाते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4। ये समझ आ रही है मैं कैसे बना रही हूँ, ये मैंने एक्सप्लेन किया है पहले। ये पहले 1 को 6 आउटकम है तो 6 के साथ, फिर 2 को 6, फिर 3 को 6, फिर 4 को 6 के साथ, 5 को 6, 6 को 6 के साथ। अब हमने वेरीफाई करना है कि हमने ये आउटकम सारे पॉसिबल जितने भी बन सकते थे उतने आउटकम बनाए या कोई बीच में रह गया है। तो 6 को कितने टाइम करना था, 2 दफ़ा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर क्या था, 36। यहाँ पे हम गिनते हैं 36 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 36, टोटल 36 पूरे हैं। अच्छा, ये तो अब हमें पता है कि टोटल, सबसे नीचे क्या लिखते होते हैं, टोटल विच इज़ इक्वल टू 36। अब हमने बताना है कि वो कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, जिसमें जिनको इन दोनों का जो है ना वो 7 आता है, दोनों डाइस का। हम देखते हैं, अगर ये आ जाए, हम डाइस को रोल करें, 4 और 1 5 आएगा, नहीं, 5 और 1 6 नहीं, 6 और 1 7 7, एक, यहाँ से हम दूसरी लाइन में देखें तो 3 2 5 होता है, 4 2 6 2 5, ये 7, 2 3 और 4 7 आता है, 4 और 3 7 आता है, 5 और 2 7 आता है, 6 और 1 7 आता है। इसके अलावा और कोई नंबर जिनको प्लस करने से 7 आता हो, देखें और बताएं। बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ यही है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं, 6। इनको डिवाइड करेंगे अगर होते हैं तो 6 1 से 6 6 6 36, तो इसका मतलब है 1/6 इसका आंसर है। अब इससे सिर्फ ये नहीं, मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, 7 की जगह वो पूछ सकते हैं 8, वो पूछ सकते हैं 5, वो 2, कुछ भी आ सकता है। तो हमने ये बन के उसमें प्लस करेंगे जो आता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ, यहाँ पे 7 की जगह 10 है, तो ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ हुआ, बट जो ये नंबर है वो चेंज हुआ हुआ है।